myself Jitendra Kumar. Firstly, I want to tell you about the name of my channel is Education Idea. I want to teach today Ode to Atom, summary of Ode to Atom. आज मैं इस छोटी सी वीडियो लेसन में आपको जो है Ode to Atom के बारे में पढ़ाऊंगा। यह बहुत ही फैंटास्टिक समरी है, पोएम है। आप इसको यदि अच्छी तरह से पढ़ते हैं देन यू कैन आल्सो गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो एवरीवन शुड ट्राई टू फॉलो इट। तो आइए सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब जो है हौसला अफजाई करता है। और यदि मैं कोई भी वीडियो न्यू डालता हूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो है हम इसका समरी पढ़ेंगे। ओड टू एटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। इंट्रोडक्शन है। इनका जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में, 1795, यानी इनका जन्म 1795 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1821 ईस्वी में, दैट मीन्स 1821। 1821 ईस्वी में यह मर गए और इनका जन्म हुआ 1795 ईस्वी में। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट born at Moonfields, London। तेरा कि who was one of the greatest of English romantic poets, यानी अंग्रेजी के यह सबसे जो है एक महान कवियों में से एक थे, मनमस्त कवि थे। born at Moonfields, London, इनका जन्म जो है लंदन के मूनफील्ड्स में हुआ था। मूनफील्ड्स एक जगह का नाम है, उसी जगह इनका जन्म हुआ था। He studied at Clark's School at Enfield। He studied at Clark's School at Enfield। इन्होंने इनफील्ड में क्लार्क स्कूल जो है उसी में इन्होंने अपना अध्यापन किया, यानी अध्यापन का कार्य उन्होंने क्लार्क स्कूल से किया। He was deeply interested in cricket and boxing। उनको जो है क्रिकेट और बॉक्सिंग में काफ़ी रुचि थी, यानी उनको गहरी रुचि थी किसमें? क्रिकेट और बॉक्सिंग में। क्रिकेट और बॉक्सिंग को वे काफ़ी पसंद करते थे। He was a voracious reader, especially of Greek mythology। He was a voracious reader, especially of Greek mythology। यह खास तौर से जो ग्रीक की पौराणिक कथा हो उसके एक voracious reader, दैट मीन्स वह वक्ता जो किसी चीज़ का भूखा हो, दैट मीन्स एक जोरदार कवि या किसी चीज़ को बहुत अधिक पसंद करता हो, उसके ये लेखक थे। ही वॉज ए voracious रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, यानी ग्रीक खास तौर से ग्रीक मैथोलॉजी के एक महान जोरदार और वक्ता थे, रीडर थे, पढ़ने वाले थे। John Keats' first poem, Lines in Imitation of Spenser, was published in 1814। कहता है कि जॉन किट्स फर्स्ट पोएम, जॉन किट्स का जो प्रथम कविता है, प्रथम इनकी कविता लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1840। जॉन किट्स की पहली कविता लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, कविता का नाम है, वाज पब्लिश इन 1814। इसका प्रकाशन जो है 1814 ईस्वी में हुआ था। जॉन किट्स की प्रथम कविता थी। हिज पोएम इंडिमियन वाज वेल एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। इनकी एक कविता थी इंडिमियन, जिसको जो है एक राइटर हैं, एक लेखक हैं, दैट मीन्स वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का हम लोगों ने नाम सुना होगा। तो हिज पोएम इंडिमियन वाज वेल एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, लेखक के द्वारा जो है वर्ड्सवर्थ लेखक के द्वारा इंडिमियन कविता की काफ़ी प्रशंसा की गई। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1880। वह 1828 में प्रकाशित हुई थी।
He does oats his oats his oats on indolence on a Grecian urn to sigh to a nightingale on melancholy and कहता है his oats on indolence उनकी oats हैं that means इनकी गीत भरी कविताएं हैं on indolence on a Grecian urn to sigh to a nightingale on a melancholy and ode to autumn made him a great romantic poet of English literature। यानी अंग्रेजी साहित्य में जो ode to autumn है इनको एक रोमांटिक कवि बना दिया, बहुत बड़ा रोमांटिक कवि, यानी वैसे कवि बना दिया ode to autumn जो शायद किसी पोएम ने ऐसा इनको नहीं बनाया। एंड ode to autumn मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य का ये जितनी की कविताएं हैं अंग्रेजी साहित्य की सबसे बड़ी, इनको रोमांटिक कवि के रूप में जाना गया इन कविताओं के माध्यम से। ही रोट लामिया एंड हाइपेरियन, इन्होंने लामिया और हाइपेरियन भी लिखा, ये भी इनकी कविता है। ही रोट लामिया एंड हाइपेरियन। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। 26 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु जो है 1821 ईस्वी में होगी। डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। 26 वर्ष की अवस्था में ट्यूबरक्लोसिस दैट मीन्स टीबी यानी तपेदिक की बीमारी हो जाने के कारण इनके जो है इनकी मृत्यु हो गई। अचानक इनको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई। जब यह गला से जो है इनके खराश किए तो इनका ब्लड अचानक मुंह से आया, तो इन्होंने देखा, उसके बाद डॉक्टर से इलाज कराया। डॉक्टर ने बोला कि इनको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई है, यानी टीबी की बीमारी हो गई है, और उसी के चलते यह डाइड ऑफ, उसी के चलते यह मर गया। A thing of beauty is a joy forever and beauty is truth beauty are used in his poem। इनकी कविताओं में ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय, एक वस्तु की सुंदरता सदा के लिए बनी रहती है, एंड ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी, और सुंदरता ही सच्चाई है, सच्चाई सुंदरता है। आर यूज्ड इन हिज पोएम, इन कविताओं में इनको अच्छी तरह से इन्होंने इन कविताओं में इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी आर यूज्ड इन पोएम। इनकी कविताओं में इन सभी चीज़ों का प्रयोग जो है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए फिर हम आगे चलते हैं और इनके समरी को देखते हैं। जॉन किट्स ओड टू ऑटम पोएम के राइटर जॉन किट्स, इनके समरी के बारे में हम लोग देखते हैं। समरी डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, समरी बहुत ही अच्छी है। यदि आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें, दैट इज़ बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आइए देखते हैं समरी। एज वी नो दैट जॉन किट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट जॉन किट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, जॉन किट्स जो थे प्रकृति के एक महान प्रेमी थे। जैसे कि हम जानते हैं कि जॉन किट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के एक महान प्रेमी थे। ही रोट द ब्यूटीफुल पोएम ओड टू ऑटम, उन्होंने किस कविता को लिखा? ओड टू ऑटम कविता को सुंदर तरीके से लिखा। दिस यंग रोमांटिक पोएट वाज बोर्न एट मूनफील्ड्स इन लंदन इन 1795। दिस यंग रोमांटिक पोएट, यह एक नौजवान मनमस्त कवि जिनका जन्म जो है मूनफील्ड्स लंदन में 1795 ईस्वी में हुआ था, यानी 1795 ईस्वी के मूनफील्ड में इनका जन्म हुआ था। He was not only deeply interested in boxing and cricket but also vigorous reader। He was not only deeply interested in boxing and cricket, वह सिर्फ बॉक्सिंग और क्रिकेट में ही इनको रुचि नहीं थी, गहरी रुचि नहीं थी, बल्कि बट ऑल्सो vigorous reader, एक जोरदार वक्ता भी थे, एक जोरदार वक्ता भी थे, यानी किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझाते थे, तोड़ कर बताते थे। इन द पोएम ओड टू ऑटम द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ एटम। कहता है क्या कि इन द पोएम, इस कविता में ओड टू ऑटम, द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ एटम, इस कविता में
कवि ने एटम के विशेषता और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है, विशेषता की सुंदरता का वर्णन किया है। यानी एटम के इस कविता में कवि ने एटम के उसकी विशेषता के बारे में और उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन किया है। वेन एटम कम्स, कवि कहता है, कवि बताते हैं कि वेन एटम कम्स, जब एटम आता है यानी पतझड़ आती है, वेन एटम कम्स द nightingales become very happy and they start singing a full swing. When the autumn comes, जब autumn आता है, the nightingales become very happy, तो बुलबुल जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं। नाइटिंगल्स एक प्रकार की चिड़िया है, जब भी अब autumn को आते देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। And they start singing in a full swing, और पूरे जोर जोर से गाना यह शुरू कर देता है। वह लगता है कि झूला झूल रहा है और गा रहा है, इस तरह गाना वह शुरू कर देता है। दिस सीजन इज वेरी कंफर्टेबल फॉर ऑल, यह सीजन जो है सबके लिए लाभदायक है, कंफर्टेबल है, आरामदायक है, सबके लिए लाभदायक है। बिकॉज इन दिस सीजन, इस सीजन में इट इज़ नाइदर कोल्ड नॉर हॉट, क्योंकि इस सीजन में न तो ज़्यादा ठंडा रहती है और न ही गर्मी रहती है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, प्रकृति प्रत्येक जगह सुंदर दिखाए, हर एक जगह, एवरीवेयर यानी चारों तरफ जो है प्रकृति जो है बहुत सुंदर दिखाई, हरा भरा दिखाई देती है। दैट मीन्स सीजन ऐसा सीजन है जिसमें सभी को मन लगता है, न तो ज़्यादा ठंडा रहता है न ही अत्यधिक गर्मी रहती है, क्योंकि यह सीजन जो है सबके लिए कंफर्टेबल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, फॉर ऑल नहीं, हम सभी जानते हैं कि यह सीजन जो है बहुत ही कंफर्टेबल है फॉर एवरीबॉडी। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, प्रकृति प्रत्येक जगह सुंदर दिखाई, हर एक जगह चारों तरफ सुंदर दिखाई देती है। विंड ब्लोज फ्रेंडली, और जो हवा चलती है वह लगता है कि हवा मित्रवत चलती है, दैट मीन्स विंड ब्लोज फ्रेंडली। एंड बर्ड सिंग इन ए फाइन ट्यून, और चिड़िया जो है फाइन ट्यून में गाती है, एक अच्छे संग अच्छे ट्यून में गाती हैं। विंड ब्लोज फ्रेंडली एंड बर्ड सिंग इन ए फाइन ट्यून, ये जो चिड़िया हैं ये सिंग इन ए फाइन ट्यून, एक सुंदर ट्यून में गाती हैं, आवाज़ में गाती हैं। द पीपुल आर हैप्पी, लोग खुश रहते हैं, इस लोग जो हैं द पीपुल आर हैप्पी, लोग इसमें खुश हो जाते हैं। दे कैन डू देयर वर्क इजली इन दिस सीजन, इस सीजन में वे लोग आसानी से अपने कामों को करते हैं। दे कैन डू देयर वर्क इजली इन दिस सीजन, वे इस सीजन में आसानी से कोई भी काम करते हैं। इट मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, यह आदमी को जो है इट मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, यह सीजन जो है आदमी को एक परफेक्ट यानी पूर्ण बनाता है। दैट मीन्स हम जानते हैं कि कोई भी काम यदि हम करते हैं, दैट मीन्स एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास से मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। लेकिन इसमें कभी कहता है कि दे कैन डू देयर वर्क इजली इन दिस सीजन, इस सीजन में लोग आसानी से अपने कामों को पूरा कर लेते हैं। इट मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, यह सीजन जो है एक आदमी को परफेक्ट बना देता है, पूर्ण बना देता है। ही कंक्लूड्स दिस पोएम बाय सेइंग दैट, ही कंक्लूड्स दिस पोएम बाय सेइंग, इस कविता के बारे में कहते हुए बताते हैं, हल निकालते हैं कि दैट दिस ऑटम सीजन इज फेवरेबल फॉर ऑल क्रीचर्स, यह ऑटम सीजन जो है, ये ऑटम सीजन यानी ये पतझड़ का जो मौसम है, ऋतु है, इज फेवरेबल फॉर ऑल क्रीचर्स, यह सभी जीव जंतु लोग के लिए प्रिय है, लाभदायक है। फॉर फेवरेबल फॉर ऑल क्रीचर्स यानी सभी के पक्ष में है, ऑन अर्थ यानी जो भी पृथ्वी पर जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल है। एंड एवरी वन लिव हैप्पीली, और इस सीजन में सभी जो है एवरीवन लिव हैप्पीली, सभी खुश रहते हैं, क्योंकि यह सीजन जो है सभी के लिए क्या है, फेवरेबल है, सबके पक्ष में है, यह सीजन जो है सबके लिए प्रिय है, सबके लिए लाभदायक है। सो एवरीबॉडी एंजॉय इन दिस फील्ड, इसलिए जो है प्रत्येक कोई इस सीजन में एंजॉय करता है। एंड एवरीवन लिव हैप्पीली, और प्रत्येक लोग जो है इस सीजन में खुशी पूर्वक आनंद पूर्वक रहते हैं, क्योंकि इस सीजन नाइदर
टू मच कोल्ड नॉट टू मच हॉट। इस सीजन में उस तरह की कोई बात नहीं है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवन, यू कैन सी इन दिस सीजन नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन दिस सीजन। इस कविता में कवि बताते हैं कि प्रकृति जो है प्रत्येक जगह सुंदर दिखाई देती है और यह मित्रवत लगती है, जैसे मित्र हमारा व्यवहार करता है उस तरह से यह सीजन जो है हमें दिखाई पड़ती है। सो डियर फ्रेंड्स, आशा है इस वीडियो लेसन से इस समरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको यदि ये समरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो लेसन में बस इतना ही, फिर आगे की वीडियो लेसन में मैं आपको जो है दूसरा पोएम फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।